तुम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आज का हेडिंग जो रहेगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। चलो अच्छा याद करो, लब्धि का मतलब होता है लाभ, हालांकि इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। जो एंथैल्पी है उसको हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। तो देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि देखो ट्रिक का है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लब्धि का मतलब होता है लाभ होना, और लाभ कब होता है? जब कोई ग्रहण करता है, कोनो चीज़ के जब वो लेता है, ग्रहण करता है तो लाभ होता है। तो कहेंगे कि जब कोई गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे मान लो कि कोई भी गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, यानी जो ऊर्जा होता है उसके मान में जो परिवर्तन होता है, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। याद हुआ क्या कहा गया? कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, यानी ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। हम इसे डेल्टा EG एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा एच EG रहेगा, एच से प्रदर्शित करते हैं। एच के मतलब एंथैल्पी, EG का मतलब होता है एनर्जी। हालांकि इसका जो मान होता है, जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ से? बाएं से दाएं जाते हैं, तो इसका जो ऋणात्मक मान होता है बढ़ता है। ऋणात्मक मतलब कि अगर माइनस यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर -35, फिर -40, फिर -45, इस तरीके से क्या होता है? बढ़ता है। आज जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो ऋणात्मक मान होता है क्या होता है? घटता है। जैसे मान लो कि -30 है, यहाँ पर -25 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 20, घटता है। कुछ समझिए आप? अब एक चीज़ को हमने के लिख लेना, लिखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, याद कर लेना, ठीक है? कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा EG एच से प्रदर्शित करते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेना कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो एंथैल्पी का ऋणात्मक मान
ऋणात्मक मान बढ़ता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा बढ़ता है, और नोट 2 में लिख लेंगे कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है। जैसे अगर दिखाएं इसमें आप, हाँ वर्ग 1 लिख लें, ऊपर वाला लिख लिया ना ये वाला। अगर हम यहाँ पर वर्ग 1 लिख लें और यहाँ पर एंथैल्पी लिख लें, जिसको आप डेल्टा EGH से प्रदर्शित करते हैं, तो EH लिख लें, LI लिख लें, NA लिख लें, K लिख लें, RB लिख लें, CS लिख लें, तो इसका मान देखो -73 होगा, इसका -60 होगा, -53, -48, -47, -46 लग रहा है ना, घट रहा है आपका। इसी तरह से वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, वर्ग 14। ठीक है, याद हुआ सबको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लो। तो यही है, देखो कभी भी नो इसको ट्रिक से याद रखना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जब भी कहेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब होता है ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा का मान होगा बदलेगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से ऊपर -73 है, नीचे घट के -60 आ गया है, तो -53, -48, -47, -46, माने आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका मान ऋणात्मक मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब चलो, अब आ जाओ तनी इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक चीज़ और आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, अच्छा चलो ट्रिक से याद करो, ट्रिक से। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बांधना, बांधना का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बांधना या इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींचना। क्योंकि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को बांधता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब जो हमें मन ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। संक्षिप्त में भी कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के जो ऋणात्मक मान होते हैं उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जो इच्छा लिख लो, किसी गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। समझ रहे बात? इसका मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका
हमेशा इसका मान ऋणात्मक में होता है। बात समझ रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन बंधुता जान गए, बस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ग्रहण करते समय जितना ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते आगे। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। इहो चीज़ जरूर याद रखना कि विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। हम बताते हैं क्यों। देखो पहले मिटा दे सब। तो अब आते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। देखो ट्रिक सुनो, ट्रिक। अच्छा, ऋणात्मक, कोई तत्व ऋणात्मक कब होता है? कोई तत्व ऋणात्मक कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनात्मक होता है, उसके ऊपर धन चिन्ह आता है। तो कहोगे ना कि किसी माने कोई भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते, देखो जो अधातु होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। किसकी? अधातु की। और जो धातु होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ऊपर से आप नीचे आइएगा, जैसे आवर्त सारणी, जितना बात हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब बात आवर्त सारणी की है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है घटता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फोन का याद रखिएगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन है। तो पहले लिखो, किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये तो बात आप जानेंगे, नोट मारिए। 1 2 3 4 विषय लिखा लिखेंगे यहाँ पर कि अधातु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अधिक होती है। फोन याद रखिएगा, फोन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम। याद रखना पूरी आवर्त सारणी है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी तो आप कहेंगे फ्लोरीन की। इससे कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की। इससे कम किसकी होती है? नाइट्रोजन की। ठीक है। तो अधातु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। सब अधातु तो हैं तीनों। दूसरा लिख लेना, धातु की विद्युत ऋणात्मकता, धातु की विद्युत ऋणात्मकता अधातु से कम होती है, अधातु से कम होती है। दूसरा थे तीसरा कह सकते हैं कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखिए। कब न क्योंकि लिखा, क्योंकि हम धातु से
अधातु की तरफ जाते हैं। हाँ, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता घटता है क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु से और धातु की ओर आते हैं, की ओर आते हैं। ये सब कहानी है। देखते हो फ्लोरीन सबसे ऊपर पाया जाता है, तो इसीलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो धातु बढ़ता है, तो इसीलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता कहाँ होती है? सब याद कर लेना। याद हुआ? ऊपर से नीचे आओगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अधातु से धातु की तरफ होते हैं। कोई पूछे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है तो क्या करेंगे? फ्लोरीन की, ठीक है, याद जरूर रखेंगे। सर जी धातु से अधातु कहाँ? तीसरा का हुआ धातु से ऊपर 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 ऊपर। हाँ, तीसरा का दूसरा में आए ना सर जी, धातु की तीसरा। हाँ, बाएं से दाएं जाते हैं, धातु से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है क्योंकि हम धातु से धातु की तरफ जाते हैं। आइए दिखा गया। जल्दी से लिखिए, चलाओ। हमारे पास का हेडिंग है तत्वों का रासायनिक गुण। देखो हम बताते हैं, जितने भी तत्व होते हैं सब तत्वों में कुछ ना कुछ रासायनिक गुण पाया जाता है। इसमें संयोजकता पाई जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है, गलनांक होता है, सब आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो पहले लिख लेना कि आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्वों में रासायनिक गुण पाया जाता है। सभी तत्वों में रासायनिक गुण। पहला हमने के बाद संयोजकता, बैलेंसिंग का था इसका। अब आपसे कोई पूछे कि संयोजकता क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? सुनिए, किसी तत्व को संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, यस ब्लॉक में दो वर्ग होता है, आपको याद होगा, एगो वर्ग 1 और वर्ग 2। तब वर्ग 1 में संयोजकता फिक्स है कि 1 होगा, अब वर्ग 2 में संयोजकता फिक्स है कि 2 होगा, अब वर्ग 13 में 3 होगा। अब पी ब्लॉक में चले जाइए, 14 में 4, 15 में 5 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 16 में 6 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 17 में 7 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 18 में तो 0 होता है। तो हम आपसे कहें, पहले तो इसका डिफिनेशन लिखो, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को संयोग करने की क्षमता को संयोग करने की
क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब नोट में लिख लेना। एक, दो, तीन, चार। वर्ग एक की संयोजकता वर्ग एक की संयोजकता एक होती है। ठीक है, वर्ग दो की संयोजकता वर्ग दो की संयोजकता दो होती है। वर्ग तीन की संयोजकता तीन होती है। वर्ग चार की तीन नहीं लिखना, 13 लिखना है। वर्ग 14 लिखना है। 14 की संयोजकता चार होती है। चार होती है। वर्ग 15 की संयोजकता 5 होती है। वर्ग 16 की संयोजकता 6 और 2 होती है। वर्ग 17 की संयोजकता 7 और 1 होती है। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। हाँ, वर्ग 18 की संयोजकता 0 होती है। ये संयोजकता जरूरी याद है कि जो वर्ग एक है, वर्ग एक की संयोजकता एकदम फिक्स है कि एक होगी। हलीना का से फरियाद वाला है। वर्ग दो की संयोजकता फिक्स है कि 2 होगी। ठीक मंगे का सर्व। वर्ग 13 की संयोजकता एकदम फिक्स है कि 3 होगी। वर्ग 14 की संयोजकता 4 होती है। 15 की 5 और 3 भी हो सकती है। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 भी आ सकता है। वर्ग 16 की संयोजकता 6 और 2 होती है। वर्ग 17 की संयोजकता 7 और 1 होती है। और वर्ग 18 की संयोजकता 0। मान निष्क्रिय तत्व जो होता है, जो वर्ग 18 होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? याद कर लेना। कोई भी पूछे आपसे कि बताओ वर्ग एक की संयोजकता कितनी होती है, तो कितना कहोगे? 1। संयोजकता निकालने के 3 ट्रिक हम बता देते हैं। यहाँ मिटा के सब लिख लिया हो। सुनो, पहले बता देते हैं। संयोजकता निकालने के 2 ट्रिक है। पहला कि 2, 8, 18 के नियम से आप लगाएंगे। 5 से कम अगर है तो संति में 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो संयोजकता में वही लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनाश किए, अंतिम में 1 आ गया तो संयोजकता में 1 लिख देंगे। अंतिम में 2 आ गया तो संयोजकता में 2 लिख देंगे। अंतिम में 3 आ गया तो संयोजकता में 3 लिख देंगे। अंतिम में 4 आ गया तो संयोजकता में 4। लेकिन अगर अंतिम में 6 आ गया तो 8 में से 6 को घटा के तब लिखिएगा, 2 आएगा। 5 आ गया तो 8, मैंने 4 से अगर अधिक आ गया तो 8 में से उसको घटा के तब क्या करेंगे? लिखेंगे। चले तो लिखो। रिमनाल संयोजकता ज्ञात करने के नियम। संयोजकता ज्ञात करने के लिए सब लोग सब पर लिख रहे हैं ना? पहला लिख लो। यदि किसी तत्व के अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है
कम इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? यदि किसी तत्व में अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता वही होती है जितना होता है। दूसरा, यदि किसी तत्व के अंतिम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता इसकी 6 में से 8 में से घटा कर लिखिए। घटा कर लिखते हैं। अपने एक और रेटिंग बना लेना। परिवर्ती संयोजकता सुनो, कोई आपसे पूछे कि परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि वह संयोजकता जिसका मान बदलता रहता है। जब किसी में तत्व की संयोजकता बदलता रहता है तो उसको परिवर्ती का मतलब क्या होता है? बदलना। तो लिख लो, जब किसी परमाणु का संयोजकता बदलता रहता है तो उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में परिवर्ती संयोजकता पाया जाता है। ठीक है, अब मान लो पता लिखिए कि अगर मैं कहूँ कि एक उदाहरण में सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्युमिनियम 13, कैल्शियम 20 का संयोजकता बताइए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, कैल्शियम 20 का संयोजकता बताइए। देखो बता लोगे, हल जब करोगे तो सोडियम 11 है, 11 के लिए क्या लिखेंगे? 2, 8, 1। संयोजकता में क्या आ जाएगा? चलो अब निकाल कर रखे रहो। 50 है, ठीक है, 60 का संयोजकता, 70 का संयोजकता, 80 का संयोजकता, 25 का संयोजकता, 30 का संयोजकता, तो साइन दिला क्या है? 18 खाली अंक लिख लो। साइन 18 का है। फटाफट निकालो तो 5 मिनट में देखें। क्या कर निकाल निकालो।